उस तरह का प्रचंड जीत की उम्मीद है जो गोपालगंज के ऐतिहासिक जीत में दर्ज होगा बिहार के अंदर। तो इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है कि जो जनमानस के बीच की चर्चा है वह उत्साह और वह चर्चा ही जो है कार्यकर्ताओं के अंदर जो है निहित है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर यह ताकत है कि जीत निश्चित होगा। इसलिए कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप सर्वे के आधार पर भी तो देख रहे हैं कि गोपालगंज के अंदर 37 पंचायत 139 गाँव है। सुदूर क्षेत्र के किसी इलाके में भी ऐसा नहीं है जिस गाँव में लोग नहीं हो। हमको लगता है कि जो उत्साह है लोगों के अंदर वह जीत की ओर अग्रसर है। बारी जी, एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, काफी बुजुर्ग है, पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद इनको समझदारी कराना है भैया। वो बात हम नहीं बोले, आप बात हमारा नहीं समझे। बोलिए, आप जिस तरह से बाबाकी से जवाब दिए हैं उस तरह का बात हम बोले। जिस तरह से आप बोले कि रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, आप ये मोहन प्रसाद जी का बैनर लेके घूम रहे हैं, इस आधार पर हम बोले हैं। इस तो ये बात समझिए, एक बैनर ढोने वाला भी आदमी ये बात को समझ रहा है। बात पढ़ने और लिखने की बात नहीं है। भूखा पेट पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है। जब गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, भूखमरी होगी तो आदमी चाहे जितना पढ़ा लिखा हो निश्चित रूप में अपने आप को असहाय समझता है। यह व्यक्ति जो है या मान के चला जाए राजद के सिपाही हैं और इस बात के कर्मठता की वजह से काम कर रहे हैं कि हमको इनको पैसा नहीं दिया जाता इसके बदले। ऐसे पैसा ना मिला नहीं राजद 10 किलो से कम नहीं बोली 10 किलो से उठा के लोग ढोता नहीं। 100 किलोमीटर चले नहीं रहुआ, 100 किलोमीटर चले नहीं। दिन भर में जितना चल दी, दिन भर में जितना चल लगभग कितना चले 8 बजे रात में का लगता जेंगा रहुआ चुनाव में मोहन जी के अपना पीठी पे लेके घूमता नहीं। जीत जाए तो रहुआ के यहाँ के सुना मोना है भाई, चित्रवा देखे वीडियो के माध्यम से। यहाँ के देखे हमने के बात सुने कार्यकर्ता है और सम्मानित कार्यकर्ताओं का राजद के अंदर जो सम्मान मिला है उसके जीता जागता सबूत है लालू जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के प्रति जो श्रद्धा है, प्रेम है, वह पार्टी के प्रति श्रद्धा निष्ठा है। हम इन लोगों को दिल से बधाई देते हैं कि मोहन गुप्ता जी के लिए नहीं अपने दल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए दिल से ये लोग को बधाई कि ये लोग बिन पैसा इतनी परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। यह सीट इन लोगों के बल पे जीता जाएगा, कार्यकर्ताओं के बल पे जीता जाएगा और कार्यकर्ताओं के अंदर जो शक्ति है वही शक्ति जो है जीत में एक साबित करता है। इस बात को अहम भागीदारी निभाता है। मेरा कहने कार्यकर्ता ही मेन पूंजी है, पार्टी का मेरुदंड होता है। ये इन लोगों के बलबूते जो है कोई भी नेता लड़ते हैं। हमारे नेता मोहन गुप्ता जी 30 वर्ष के कार्यकाल में अब तक जो है कहीं पार्टी दल से कोई चुनाव नहीं लड़ते, पहली बार यह चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी कार्यकर्ता होने का ही देन है कि उनको टिकट दिया गया और वह भी गोपाल। अच्छा सुनील जी, तो का लागत है लालटेन एबेरी 3 तारीख जली की 6 तारीख माने फूट जाई? 3 तारीख के जली और 6 तारीख के धधोर कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है गोपालगंज जिला में। आपको बता दें कि आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को जिताने के लिए आरजेडी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर चुके हैं। यही बात करेंगे कि कई एमएलसी, कई विधायक, कई एमपी गोपालगंज की धरती पर पहुंचे हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं और सभी जनता से अपील कर रहे हैं कि मोहन प्रसाद को जिताना है और आरजेडी को मजबूत करना है। आप देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग। आप लोग मोहन गुप्ता के लिए इतने कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। हमारे बिहार के कोने कोने से हमारे माननीय विधायक, वैश्य समुदाय के विधायक, बढ़िया समाज के विधायक सारे लोग शहर उतरे हुए हैं और एक एक दुकान से आग्रह विनती कर रहे हैं कि 3 तारीख को 3 नंबर पर लैंटेन के सामने वाला नीला बटन दबा करके मोहन प्रसाद गुप्ता को 50,000 वोट से जिताना है। जहां एक तरफ साधु यादव बोल रहा है हमारी लड़ाई से भाजपा और हमसे और राजद से नहीं है। रामपुर टगराही पंचायत से लेकर के अब फूलरी पंचायत होते हुए शामपुर पंचायत का वही किंतु परंतु नहीं है। आप जो सोच रहे हैं आप लोग भी घूम रहे हैं और हकीकत जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं। कहीं कोई बंटवारा नहीं है। A to Z जो तेजस्वी यादव जी का नारा है, A to Z तो टोटल समाज के लोग मोहन प्रसाद गुप्ता का अपना वोट कर रहा है। तो यहाँ पे तो जो देखा जा रहा है भाजपा का ये बढ़ रहा है, जो सदर विधान है सीट, जो सदर का सीट है
तो क्या लगता है कि इस बार राजद यहाँ पे लालटेन जल पाएगा राजद? अब भाजपा के कैंपियन साहब समझ सकते हैं कि उनका जमीन खसक चुका है। उनका जो वोट बैंक था वो वोट बैंक महागठबंधन के साथ में है। महागठबंधन 7 दलों का महाकुंभ है और महाकुंभ में इतना जाति वोट का समीकरण है। पार्टी बोल रही, आपकी पार्टी बोले कि भाजपा हटाना है, क्या लगता है कि बिहार से भाजपा हट पाएगी? निश्चित तौर पर इनका जो फेंकू जो बयानबाजी है, जो जनता के कुछ नहीं किए, न रोजी दिए न रोजगार दिए, सारी रोजी रोजगार को देखते हुए नौजवान से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक ये तय कर चुकी है कि देश से भाजपा को भगाना है, बिहार में तेजस्वी को लाना है। एक तरफ जहाँ देखा जा रहा है गोपालगंज का जो सीट है आदरणीय लालू प्रसाद जी का पैतृक है, ये सीट हॉट सीट बन चुका हुआ है। इस पे तमाम भारतवासी चाहे जो भी बोले उनका पहली नजर बना हुआ है इस सीट को लेकर। आपका ये सही बात है कि पूरा देश के निगाह गोपालगंज उपचुनाव पे है और गोपालगंज की यह उपचुनाव ये दिशा और दशा तय करेगा कि देश में कौन अगला राज करेगा। ये हमारे सारे नेता लोग अपने तमाम जगह नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपने बात को बता रहे हैं। बिहार में 2 उपचुनाव हो रहा है, एक मोकामा और गोपालगंज की बात करेंगे तो दोनों सीट पे आरजेडी का सीट निकल के आएगा। दोनों सीट अपार बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। भाजपा जहाँ एक तरफ बोलती है सबका साथ सबका विकास, इस पे क्या कहेंगे सर? सबका विनाश ये नहीं बोलती है, लेकिन सच्चाई है कि सबका विनाश करना शुरू करती है। क्या लगता है लालटेन जलेगा? 100% जलेगा। क्या कहिएगा मैम, आप बताइए किस तरह से उम्मीद करते हैं? आरजेडी का समर्थन दे रही हैं और परिचय बताइए। बिहार में बदलाव का प्यार बढ़ा जी, और इस बार तेजस्वी का सरकार तो बनना तय है। हाँ। क्योंकि भाजपा की मार से, महंगाई के मार से जो त्रस्त है जनता आज रोड पर महिलाएं एक पैसा के लिए तरस रही है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है कि महिला ही हमारी डूब रही है। इसलिए मोदी सरकार, झूठा सरकार और ये जो वादा करके भूल जाते हैं और अच्छे दिन के वादा करते हैं, स्मार्ट सिटी के वादा करते हैं जी। हम ये करेंगे वो करेंगे, बिहार के लिए कुछ नहीं किए। ये ठग वाली सरकार है और सबसे पहले यहाँ की महिला संकल्प ले चुकी है कि इसको उखाड़ के फेंकना कोई आने वाला नहीं है। आरजेडी की सरकार बनने जा रही है और दोनों सीट भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। चलिए क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं, किस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं गोपाल में? आप किस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लोग मोहन प्रसाद गुप्ता को आप किस मुद्दे पे उतारे हुए हैं? राजेश गुप्ता सासाराम विधायक जी, मोहन गुप्ता जी के लिए हम लोग आए हुए हैं जी, और वैश्य समाज जी, भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं है। जी, वैश्य समाज समझ चुकी है महिला यहाँ पे नेत्री है कि अगर सबसे ज्यादा शोषण हुआ है भाजपा के सरकार में तो वैश्य समाज को हुआ है। जी। अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ जो व्यवसाय हो या रोजगार हो, हाँ, हमारी जो सरकार आज अगर नौकरी देने सबसे अधिक नुकसान हुआ है जी। तो व्यवसायियों को हुआ है। हाँ। नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, किसका नुकसान हुआ? जी, जी, वैश्य समाज का हुआ है। हाँ, पूरे वैश्य समाज जाग चुकी है और भारी मतों से जी। मोहन गुप्ता जी को यहाँ जिताया गया। यही नहीं, दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं, यहाँ और मोकामा, और दोनों सीट पूरे बम्पर वोट से। देश का दशा और दिशा। चलिए यहाँ पे सिवान से एमएलसी कैंडिडेट विनोद जायसवाल जी आ चुके हैं और ये भी इस कैंपेन में पहुंचे हैं। सर स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, गोपालगंज धरती पहुंचे हुए हैं, सिवान से आप एमएलसी पहली बार बने हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। सिवान में आप दिख नहीं रहे हैं, आपका मतलब तबीयत सही खराब था, उसके लिए सिवान में आप दिख नहीं रहे हैं सर। जाकर पता कर लीजिए जी, जी। आप पहले क्या, आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? स्वास्थ्य कैसा है आपका? थोड़ा सा सुनने में आता है स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, देख नहीं रहा है। जी, जी, चलिए बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, उपचुनाव में पहुंचे हैं, लालू जी की जन्म स्थान में धरती पहुंचे हुए हैं और यहाँ से मोहन प्रसाद जी को समर्थन आप लोग पूरा भारी मात्रा में दे रहे हैं, किस तरह से उम्मीद रखते हैं? जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक हफ्ता से यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं जी, एक तरफा चुनाव जा रहा है। जी, जी, ताकि लोग बीजेपी से काफी नाराज है, जी, बेरोजगारी और महंगाई लेके जी, और सारा वैश्य विरोध कर रहा है बीजेपी का। अब पूरे वैश्य एक शुद्ध अगर महागठबंधन को वोट दे रहा है, मोहन गुप्ता को वोट दे रहा है। उम्मीद है सर कि 2 उपचुनाव को लेकर आरजेडी अपना सीट निकाल पाएगी। अरे निकाल पाएगी, मार्जिन का लड़ाई है। जी, मेरा अपना केस है कि 75,000 से ऊपर जा रहे हैं मार्जिन। चलिए धन्यवाद। तो देखिए सभी कई ऐसे विधायक, कई ऐसे एमएलसी प्रत्याशी निकले हुए हैं मोहन प्रसाद जी को जिताने के लिए और रोड सभा कर रहे हैं, रोड रैली कर रहे हैं और ये लगातार यहाँ पे समर्थन में उतरे हुए हैं और
आप देख सकते हैं कि हमारी टीम पहुंची है गोपालगंज जिला में। गुप्ता जी है, मोहन गुप्ता जी को लालटेन छापा एक वोट देकर विजयी बनाने का। क्या लगता है लालटेन जलेगा गोपालगंज में? एकदम जलेगा, 100% जलेगा, लालटेन जलेगा। सर अभी कुछ दिन पहले मतलब न्यूज आई थी कि नीतीश जी जिस तरह से अपने वादे से मुकर जाते हैं, भाजपा ने कहा था फिर हो सकता है कि आरजेडी का दामन छोड़कर फिर बीजेपी में निकल जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब कह सकते हैं क्या? ऐसे लोग तरह तरह का क्यास लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। नीतीश जी प्रधानमंत्री का सब लोग बने, वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने देश में जो बिहार में विकास किया है उससे ज़्यादा देश में विकास करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं और उन्होंने मुद्दा का लड़ाई लड़ा है तो रोजगार का लड़ा है, तो क्या लगता है कि रोजगार में अगर यहाँ से उपचुनाव का सीट निकलता है तो गोपालगंज की जनता को, गोपालगंज के युवाओं को रोजगार मिलेगा आने वाले कल में? पूरे बिहार को रोजगार का चिंता है, नौकरी का चिंता है। आदरणीय नेता तेजस्वी जी और आदरणीय नेता नीतीश जी का बहुत ज़्यादा मैंने यदि है कि सबको रोजगार मिले, सबको नौकरी मिले। आप गोपालगंज की धरती में पहुंचे हैं तो आप जरूर कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, आपकी पार्टी चुनाव जीतती है तो सबसे पहले कौन से कार्य होगा? क्योंकि यहाँ की जो युवा हैं आज भी परेशानी का जीवन जी रहे हैं शिक्षा के मामले में। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है ताकि वो अच्छा शिक्षा अच्छा प्राप्त कर सके। इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग का आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश जी हर जिला में हॉस्पिटल दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं। यहाँ नहीं है सर, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे गोपालगंज में। तो यहाँ पर भी होगा। सिवान भी नहीं है, सारण में है। और लगता है कि ये जो सारण सिटी है, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप मतलब इस बात को अगर सदर में रखेंगे तो बहुत बड़ी भूमिका रहेगी आपकी। हाँ तो सब जगह विकास हो रहा है, यहाँ भी विकास होगा। यहाँ का तो यहाँ से मोहन प्रसाद लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही है, बहुत विकास हुआ है। मोहन प्रसाद जी अगर चुनाव जीत जाते हैं यहाँ से उपचुनाव में तो यूनिवर्सिटी का जैसे बहुत लोग दावा कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी बनेगा? हम जी बनेगा। जो विधान परिषद खुलेगा, विधानसभा खुलेगा, उसमें हम लोग मुख्य रूप से ये मुद्दा रखेंगे। चलिए धन्यवाद अपना। तो देखिए और भी लोग पहुंचे हैं यहाँ पे मोहन प्रसाद गुप्ता जी को जिताने के लिए तत्पर। जी रणवीर सर जी हैं, इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ एक और हटिए, क्या कहेंगे सर? मैं रणविजय साहू MLA मोरबा समस्तीपुर। सर आप पहुंचे हैं गोपालगंज धरती पे और हमारे जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी, उनका जन्म स्थान यहीं भी है। ये कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ पे? जो व्यवसायियों का जितना उमंग है जी और जितना उत्साह है जी जी झलक रहा है जी कि पूरा गोपालगंज का व्यवसायी समाज जी जी एकजुट है जी जी और एकजुट होकर 3 तारीख को मोहन तो चूंकि वह व्यवसायी के बीच का लोग है जी जी तो 27 साल के बाद पहली बार जी मौका मिल रहा है व्यवसायियों को जी जी अपने परिवार को वोट देने का। अच्छा सारे लोग उत्साह के 3 तारीख को देंगे और 50,000 ज्यादा मत से जीतेंगे। 3 तारीख को चुनाव होगा, 6 तारीख को काउंटिंग होगा, तो उस दिन लंदन जल जाएगा। बिल्कुल जल गया है। तेजस्वी जी आने वाले हैं, कल आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं? तो पूरे गोपालगंज के मतदाता भाइयों को हम अपील करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए, आप 50,000 से ज़्यादा वोट से जिताने का काम करिए और आपका विकास होगा। 17 वर्षों से विकास ठप है। जिस तरह से सर पूरे बिहार की जनता चाहती है कि बदलाव बिहार का कुछ नया परिणाम निकले, क्योंकि बिहार के जो युवा हैं अगर जाते हैं कहीं बाहर पढ़ने के लिए तो उनको कहा था कि आज भी वो झेलना पड़ता है कि बिहार से हैं। अब बिहार में इतनी उपलब्धि होने के बाद भी लोग बिहारियों को थोड़ा सा नकारने के इरादे से करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा है और युवा नेतृत्व, युवा सोच और रोजगार की बात करते हैं, ये मुद्दों की बात करते हैं जी जी, ये तर्कों की बात करते हैं जी जी, लेकिन जी कुछ लोग हैं जी तो सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम तक ही सीमित रहना चाहते हैं। जी जी धन्यवाद। इसलिए जी तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में देश के एक ऐसे युवा नेता बने हैं जी, जो मुद्दे की बात करते हैं, जी तर्क संगत बात करते हैं जी, इसलिए लोगों ने निश्चित रूप से मन बनाया है। छठ है क्या, उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरे बिहारवासी को? बिहार का महान पर्व छठ होता है। छठ के लिए ये एक महान छठ पर्व है जी, जिसमें सभी लोग एकजुट होकर और ब्रह्मा मैया ऐसा आशीर्वाद दें कि सारे लोग पूरा समाज आगे बढ़े, सुखी रहे। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो देखिए हमारे साथ प्राइम न्यूज़ टीम पहुंची है गोपालगंज जिला में और यहाँ पे कई ऐसे विधायक, कई ऐसे MP, कई ऐसे MLC प्रत्याशी जो हैं जो मोहन प्रसाद गुप्ता को जिताने के लिए तत्पर हो चुके हैं और रोड शो कर रहे हैं और वहाँ पे रोड में उतर चुके हैं।
गोपालगंज का उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। जनता की जरूरत रोटी है, जनता की जरूरत शिक्षा है, जनता की जरूरत इलाज है। साधु यादव जी के लिए क्या कहना किसानों की चाहिएगा? जरूरत है कि उसका फसल उसको सही कीमत पे मिले, ठीक है। तो जनता जो है जिन मुद्दों के लिए वोट दे करके सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाई, उसी की एक छूटी हुई ये लड़ाई है। इसको जो मैडम एक सवाल है, बिहार में 30 सालों से सरकार बात करेंगे तो दो ही सरकार चल रही है, एक तो आरजेडी सरकार और एनडीए सरकार। तो लगता है कि बिहार का कुछ अलग निर्माण होना चाहिए। आप आरजेडी से बिलोंग करती हैं, लेकिन चलिए बात करते हैं कि तेजस्वी जी को नया मौका मिला हुआ है, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अगर मान लीजिए सीएम बन जाते हैं तो बिहार को क्या कुछ होगा? देखिए, अभी गठबंधन में भी है तो कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं और ये डिप्टी सीएम के साथ भी काम कर रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो बहुत छोटा भी कार्यकाल रहा है उप मुख्यमंत्री के तौर पे, जो कि 2 से 3 महीने का ही। मैडम आप जिस पंचायत जी आपने एक सवाल पूछा उसको पूरा होने जी जी बोलिए। तो उन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री रह करके और वहाँ पर जिस तरह से काम किया है वो सबको दिख गया है, उनके काम करने का तरीका क्या है। हमारी राष्ट्रीय जनता दल की नीयत काम करने की है, लोगों के लिए जो उनके सही मायने में जो उनकी जरूरत है उसके लिए काम करने की है। आप पूछिए। आप जैसे जहाँ से आती हैं, सीतामढ़ी से आती हैं, वहाँ वर्तमान मुखिया भी हैं। नहीं, पूर्व मुखिया। तो आप आरजेडी में कब से आप समर्थन दे रही हैं, कब से मतलब आप पार्टी से जुड़ी हैं, कितने सालों से? अभी मुझे विधानसभा टिकट के साथ ही तो आप चुनाव भी लड़ी हैं विधानसभा मैं में? विधानसभा के चुनाव लड़ी थी, थोड़े से वोट, बहुत थोड़े से कम अंतर से चुनाव में हारी। आपका कुछ वीडियो, अपनी बातें कुछ वायरल भी हुआ था, समाज को लेकर आप उत्थान कर रही थी, तो क्या कहिए, माने आने वाला बिहार के लिए कैसा होना चाहिए? आप क्या, जैसे बिहार में 2 जिले में उपचुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज, तो दोनों सीट पे अगर आरजेडी निकल के आती है तो आरजेडी का जो खेमा है वो कितना मजबूत हो सकता है? निश्चित तौर पर मजबूत होगा। अभी भी सरकार हमारी है और इन 2 सीटों से कुछ बदलने वाला और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ घट जाएगा और कुछ बढ़ जाएगा। ये है कि सरकार अपनी है, थोड़ी मजबूती और आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए है कि अगर सिर्फ लोग जो है वो जानते हैं कि भाई जिनकी सरकार है उनको वोट दो तो काम भी होगा, सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। सरकार अपनी है, महागठबंधन की है, महागठबंधन की ही सरकार रहेगी और ये दोनों सीट जो है वो महागठबंधन के ही खाते में जा रहा है, ये निश्चित है। आपका नाम? ऋतु जायसवाल, धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल।